तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत के बाद अब इसका सीधा असर पड़ोसी सूबे हरियाणा की राजनीति में भी जमने लगा है। चूँकि पंजाब में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हरियाणा में लगातार कई कदावर जो नेता हैं वो अन्य दलों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा का आखिरी जिला सिरसा भी अछूता नहीं रहा है, जहां पर लगातार हरियाणा में पूर्व के रहे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर भी आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं। उनके बाद उनके कुनबे के तमाम जो बड़े नेता थे वो भी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं। हम बात आज डिप्टी सीएम के गृह जिले और गृह क्षेत्र मंडी डवाली की करेंगे, जहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका कहा जाएगा और उस वक्त में जब निकाय चुनाव सर पर है और संभावित चेहरों में उस चेहरे का नाम था जिसके ऊपर चर्चा, जिसके ऊपर मंथन कांग्रेस कर रही थी और उस शख्स ने कांग्रेस के लिए आईटी सेल से लेकर व्यापार सेल से लेकर कई महत्वपूर्ण पदों पर अपना दायित्व बहुत अच्छे तरीके से निभाया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमेशा कांग्रेस को फैक्ट के साथ उन तमाम तथ्यों को मुहैया करवाने की उनकी ड्यूटी रहती थी जिसको विधानसभा की फलक तक भी ले जाने का काम कांग्रेस करती रही है। डवाली से कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ और जुझारू और बेहद साहसी और फैक्ट के साथ काम करने वाले, बात रखने वाले संजय मिड्डा ने कांग्रेस को अलविदा बोलते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। उनके जहन में ऐसे क्या सवाल थे, ऐसी कौन सी पीड़ा थी जो कांग्रेस में रहते हुए वो झेल रहे थे और अब वो आपके हो चुके हैं। हमारे साथ खुद संजय मिड्डा जी डवाली से हैं। सबसे पहले आपके हुए मिड्डा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी। सबसे पहले तो मैं तेज हरियाणा की टीम का आपका मेरे घर पे आने पे स्वागत करता हूँ। मिड्डा साहब, ऐसा क्या अचानक से हो गया कि आपने इतना बड़ा झटका दे दिया, अलविदा बोल दिया कांग्रेस को? क्या कितने दिनों से आपके जहन में चल रहा था कि आपको अब कांग्रेस में बस एक पल भी टिकना नहीं है? नहीं पन्नू जी, झटके जैसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा जहाज रही है, तो कोई 2 4 5 सवार उतर जाए चढ़ जाए उससे ज़्यादा फर्क को पड़ने वाला लगता नहीं है। जहाँ तक सवाल है मेरा, मैं मुद्दों पे विचारधारा पे चलने वाला हूँ। मैं मतलब खुद को कांग्रेस की विचारधारा के करीब आता था, तो काफ़ी हद तक मैं इस वजह से जुड़ा हुआ था। लेकिन मैं पिछले कुछ 4-6 महीने से देख रहा था कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से हटती जा रही है और ख़ास तौर पे जो गुटबाजी यहाँ पैर पसार चुकी थी, यहाँ मतलब पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का नेता कम व्यक्ति विशेष का आदमी बन के ज़्यादा रह जाता था। हम काम करते थे पार्टी के लिए, पार्टी की विचारधाराओं के लिए। मैं मंथन करता था, रिसर्च वर्क करता था, मुद्दे चुनता था, मुद्दे उठाता था। और जब उन मुद्दों को लेकर के बात आती थी कि संजय मिड्डा तो जी अशोक तंवर का आदमी है, संजय मिड्डा तो शैलजा का आदमी है, मतलब मैं कांग्रेस में तो कभी बन ही नहीं पाया। 3 पीढ़ियां हो गई हमारी कांग्रेस में। मेरे दादाजी इंदिरा गांधी के साथ काम करते रहे हैं, फिर फादर साहब ने काम किया, तीसरी पीढ़ी मेरी आ गई। अब 3 पीढ़ियां डेडिकेट करने के बाद भी आप पार्टी के ना होकर के किसी व्यक्ति विशेष के पीछे लोगों को लाओ, ये मेरे को गवारा नहीं था। ये मेरी मतलब ये मेरी मानसिकता इस तरह की नहीं है। इस वजह से मैंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। और जहाँ तक सवाल आता है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का, आम आदमी पार्टी को मैं 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल से वॉच कर रहा था। इसकी विचारधारा कहीं ना कहीं मैं अपनी विचारधारा के करीब पाता था। जैसे इन लोगों का है कि आम आदमी की सरकार बने, आम आदमी के लिए काम करे। और सबसे बड़ा मेरे को मतलब भगवंत मान जी का, केजरीवाल जी का ये वक्तव्य लगा कि जो भी विधायक या जो भी सांसद चुन के आता है वो चंडीगढ़ दिल्ली की राजनीति ना करके अपने हल्के में रहे और लोगों के सुख दुख में काम आए, लोगों के मुद्दे उठाए, लोगों के काम आए। चंडीगढ़ या दिल्ली वो जब आए, जब उसका काम वहाँ पे ना हो रहा हो, अफसर उसका सुनवाई ना करे तब उसके पास आना, अदरवाइज तो अपने हल्के में रह के काम करे। और मेरा भी विजन कहीं ना कहीं ये है कि जो जनता का नुमाइंदा चुने, चाहे वो पार्षद है चाहे वो सांसद है, वो जनता के बीच में से चुना जाए, वो जनता के बीच रहे और जनता के लिए काम करे। तो मेरा ये रहता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब मेरी आम आदमी पार्टी में जाने की बहुत बड़ी वजह बनी। या आम आदमी पार्टी का विजन भी इसी तरीके का है और हम इस चीज़ को लेकर के जनता के बीच जाएंगे कि हमारा विजन क्लियर है, हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और हमारा प्रत्याशी जो होगा, चाहे वो पार्षद का हो चाहे वो सांसद का हो, जनता में से होगा, जनता के लिए होगा और जनता के बीच में रहेगा। अभी मिड्डा साहब, आपको लगता है कि आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या आपको लगता है कि आपके मन की जो बात है वो आम आदमी पार्टी समझ पाएगी? आपको फिलहाल क्या दायित्व दिया गया है? किस नेता की शरण में आप होते हुए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं? कौन टच में था आपके?
ये नेता की शरण का मामला होता तो फिर मैं कांग्रेस में किसी नेता की शरण में जाता। मैं तो विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने पहले दिन क्लियर कर दिया था, जो हमारे प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता जी हैं, उनके साथ पहली मीटिंग में मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं किसी गुट विशेष में नहीं रहूँगा, मैं किसी नेता के अधीन नहीं हूँ, मैं विचारधारा का सिपाही हूँ, मैं आम आदमी की विचारधारा के साथ जाऊँगा। आप मुझे कैडर बताइए, मैं कैडर और प्रोटोकॉल को फॉलो करूंगा। अगर मेरा कैडर मेरा प्रोटोकॉल मुझे कहता है कि आपको दरी बिछानी है, मैं दरी बिछाऊंगा। अगर मेरा कैडर मेरा प्रोटोकॉल कहता है कि मेरे को आप कुर्सी बिछानी है, मैं आपकी कुर्सी बिछाऊंगा। मैं पहले काम करूंगा, खुद को साबित करूंगा, फिर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, जो बवाली के लोकल और सिरसा के जो भी हमारे साथी हैं, और अगर मेरे को एक्सेप्ट करेंगे और जिस कैपेसिटी में मेरे को पार्टी समझेगी, वो जो जिम्मेवारी देना चाहेगी, मैं बड़ी खुशी से उसका निर्वहन करूंगा। अभी मिड्डा साहब, आपको क्या लगता है? आपने कहा कि आपके मन में एक पीड़ा थी, आपको व्यक्ति विशेष माना जाता था। ये स्पष्ट है कि आप अशोक तंवर के काफ़ी करीबी थे, सलजा के भी करीबी रहे, और आप कहते कि अपने आप को आप एक प्रोटोकॉल के हिसाब से कांग्रेसी मानते थे। कौन नेता थे, कौन लोग थे जो आपको व्यक्तिगत के तौर पर कैटेगरी में देखते थे आपको? नहीं, मैं ऐसे मतलब व्यक्तिगत तौर पे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब भी बात आती थी, आम मीटिंग में बैठते थे, तो आमतौर पे मेरी पीठ के पीछे मतलब मेरे कुछ साथीगण भी मेरे को बताते थे कि आपकी पीठ के पीछे ये बात होती है कि ये तो फला का आदमी है, ढिका का आदमी है। तो ये पीड़ा मेरे मन में सदा से रही कि ये मेरे को लगा कि जब मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, पार्टी की विचारधारा के लिए काम करता हूँ, तो मैं फला और ढिका का आदमी बन के नहीं रह सकता। मैं तो पार्टी की विचारधारा का सिपाही रहा हूँ, और आम आदमी पार्टी में भी यही कंडीशन क्लियर करके आया हूँ कि मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी गुट विशेष के लिए काम नहीं करूँगा, मैं पार्टी की विचारधारा के लिए काम करूँगा। हाँ, मेरा नेतृत्व जो मेरे को कैडर सौंपेगा, चाहे वो मेरा जिलाध्यक्ष हो, चाहे मेरा प्रदेशाध्यक्ष हो, उनके निर्देशों का, आदेशों का पालन करूंगा, और जो मतलब मेरी विचारधारा के खिलाफ जाएगा, मैं अपनी आवाज़ वहाँ उनको ये कहूँगा भी सही, ये चीज़ मेरे को नागवार है। मिड्डा साहब, आपको नहीं लगता कि आपने कभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी पीड़ा रखी नहीं आपको, या वहाँ भी आपकी बात को सुना नहीं गया, आपके मन की बात को समझा नहीं गया, आप मन की बात करना चाहते थे? आपको कौन सा ऐसा डर था जो आप कह रहे हैं कि आपको गुटबाजी से दिक्कत थी सबसे बड़ी? गुटबाजी तो डवाली लेवल पर भी है, वो स्टेट लेवल पर भी है, और वो तो कांग्रेस के इतने बड़े केंद्र तक की भी आप देख पा रहे हैं। पन्नू जी, आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया। जब गुटबाजी शीर्ष स्तर पे है, देश के स्तर पे है, प्रदेश के स्तर पे है, तो मैं किसके आगे जाके अपना दुखड़ा रहूं? मतलब आप शीर्ष नेतृत्व के पास भी जाना आपने अपने आप को बोना समझा? नहीं, मैंने शीर्ष नेतृत्व को बात पहुंचाई जब, लेकिन जब उनको देखा कि उनका खुद का रवैया इस तरीके का है, खुद आपस में बटे हुए हैं, खुद गुटबाजी से घिरे हुए हैं, तो उनको फिर मैं क्या बताऊं? जब खुद ही अपनी समस्या हल नहीं कर पाए, तो मेरी समस्या हल कैसे करेंगे? आम कार्यकर्ता, और मेरी ही नहीं, ये जनरली देखो, कांग्रेस एक विचारधारा थी सिंस 1947 से पहले भी कांग्रेस का बड़ा एक रिच इतिहास रहा है। वो विचारधारा को कहीं ना कहीं हम सहेज पाने में सफल रहे, उस विचारधारा को, उसको लेकर के आगे उसके साथ चल नहीं पाए, गुटबाजी में उलझ के रह गए। और चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता क्यों ना रहे हों, उन लोगों ने अपना दायित्व संगठन के प्रति ना निभाते हुए अपना ही और मजबूत किया, अपने खुद को मजबूत किया, ना कि पार्टी को मजबूत किया। अगर पार्टी को मजबूत किया होता, पार्टी की नीतियों को लेकर के जनता के बीच गए होते, जनता से जुड़े रहे होते, तो आज ये कांग्रेस की ये नौबत नहीं आनी थी। जाखड़ साहब कल चले गए, अलविदा कह गए, हार्दिक पटेल जी अलविदा कह गए, उससे पहले बहुत से लोग। होना क्या चाहिए था? कार्यकर्ता की पीड़ा को जानते, नेता को चल के आना चाहिए था, भाई तेरे मन में बता क्या पीड़ा है, क्या दिक्कत है, क्यों छोड़ के जा रहे हो? अब होता क्या है कि ये जवाब, तो कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है जी, क्या फर्क पड़ जाता, चार जाएंगे, तो यही बात मैं कहता हूँ कि जब चार उतर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, चलता रहेगा। मिड्डा साहब, आपको लगता है कि डवाली में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, आप तो केंद्र तक भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मीडिया दिखाता है, आपको लगता है कि आपकी डवाली की कांग्रेस को आपकी परख नहीं थी, वो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, या फिर जो रेवड़ियां बांटी जा रही थी वो आपको नहीं मिल पा रही थी, या फिर आप उस रेवड़ियों के हकदार नहीं बन पा रहे थे? कहाँ आपको लगता है कि मिसकम्युनिकेशन हुआ है? ऐसा कौन सा गैप है जो कांग्रेस आपको तवज्जो नहीं दे पाई? आपको लगता है आपके मन को ठेस पहुंची कि आपको जिस आधार पर माना जाना चाहिए था वो तवज्जो आपको नहीं मिली? गुरविंदर जी, जहाँ तक बात ये रेवड़ियों की है, मैंने कभी किसी किस्म की रेवड़ियों की या रिवार्ड की अपेक्षा भी नहीं की। परमात्मा ने मेरे को खुद को इस काबिल बनाया हुआ है, इतना मतलब दे रखा है कि मैं अपनी रोजी रोटी खुद कमा रहा हूँ। मेरे को इन रेवड़ियों की कभी भी कोई जरूरत महसूस नहीं की। मेरे को तो सिर्फ एक मान सम्मान चाहिए था, और जो मेरे काम की उसकी रिकॉग्नाइजेशन चाहिए थी। मान सम्मान अगर मिल रहा होता तो मेरे को छोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मान सम्मान भी एक मुद्दा था, और दूसरा बात जो मेरे काम की रिकॉग्नाइजेशन थी, जिस स्तर पे मैं काम कर रहा था वो भी नहीं मिल पा रही थी। तो वो उस और ना मिलने की एकमात्र वजह ये थी
कि मेरे को व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ के देखा जाता रहा, ना कि पार्टी के साथ देखा जाता रहा कि ये तो फलां व्यक्ति का है और फलां व्यक्ति का है। मेरे को ये चीज़ कभी गवारा नहीं हुई। अभी अभी मिड्डा साहब, जिक्र तो ये भी चल रहा था कि आप भी नगर जो परिषद के चुनाव है उसमें चेयरमैन के पद के दावेदारी में चल रहे थे और भी बहुत सारे कई चेहरे थे, लेकिन लास्ट टाइम में देखा जा रहा है कि उस लिस्ट में से आपका नाम हट गया था। आपको लगता है कि वो लिस्ट से नाम रिमूव आपका होना, कांग्रेस से आपकी दूरी रहती है? क्योंकि विधानसभा सत्र में हमने देखा कि आप बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट के साथ तमाम बातें विधायक साहब के पास पहुंचा रहे थे और मुझे लगता है आपकी बात भी अच्छे तरीके से होती रही है। तो फिर मनमुटाव कहाँ था? कौन वो नेता था, आप जनता को बताना चाहिए, जो नेता आपको हर बार सिर्फ एक ही दृष्टि से देखता था कि आप तो उस गुट के आदमी हैं? नहीं, मैं गुरविंदर जी पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा। जहाँ तक बात आती है विधायक जी की, आज भी मेरे विधायक जी के साथ बड़े अच्छे मधुर संबंध हैं। अगर जनता की आवाज़ मेरे को विधानसभा में पहुंचानी है और मेरे को लगा कि मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए, मैं बीइंग सिटीजन ऑफ डबवाली, मैं आज भी विधायक जी तक अप्रोच करूंगा, उनको मुद्दे बताऊंगा। अगर वो मुझसे कुछ सलाह मशवरा करेंगे तो उनको प्रॉपर गाइड भी करूंगा। व्यक्तिगत तौर पे मेरे किसी के साथ नहीं है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन समस्या ये मेरी ही नहीं, आम कार्यकर्ता की, सभी कार्यकर्ता की। आप जिस भी मतलब स्तर पे जाके पूछो, हल्के के स्तर पे, जिला के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे, हर कार्यकर्ता, हर नेता गुटबाजी से आजीज आ चुका है। ठीक है, मैंने कुछ समय पहले डिसीजन ले लिया, बहुत सारे लोग कतार में भी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे पूर्व मंत्री, बहुत सारे पूर्व विधायक। अब अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके साथ भी बहुत सारे लोग हैं जो मिड्डा साहब के पीछे पीछे आम आदमी में जाना चाहते हैं। बता दीजिए कौन कौन बड़े नेता हैं डबवाली से या कोई प्रमुख लोग हैं जो आपकी कवायद पर, क्योंकि आप तो बहुत प्रचंड तरीके से अभियान चला रहे हैं, आप लगातार लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। देखिए, हमारा जैसे आम आदमी पार्टी का पैटर्न जो है जनता के बीच में जाके काम करने का और दिखावा ना करते हुए जनता के बीच में जाके जनता को कन्विंस करके अपने साथ जोड़ने का, वो काम हमारा जारी है। मैं आज भी डोर टू डोर करके आया हूँ और कुछ ज्वाइनिंग भी करवाई है हमने आज। और जहाँ तक बात मेरे पीछे आने की, मेरे पीछे मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने पीछे लेकर के आऊँ। मैं ये चाहूँगा कि वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा के साथ, विचारधारा से कन्विंस होके आए, एक बदलाव के लिए आए, एक आंदोलन के रूप में आए, जो हमारा विजन है उसके पीछे लग के आए। और बहुत शीघ्र ही डबवाली शहर में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत सारे साथी जो है कई पार्टियों से हमारे पास आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने को तैयार है। और शीघ्र ही 29 तारीख के प्रोग्राम के बाद, केजरीवाल जी के प्रोग्राम के बाद, हम सुशील गुप्ता जी का प्रोग्राम लेंगे, लक्ष्य जी का प्रोग्राम लेंगे और बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग का एक हमारा अभियान कैंपेन चलेगा। अभी चर्चा ये भी चल रही है शहर में कि आपको नगर परिषद में चेयरमैन बनाने का भी ऑफर मिला है। कितना सच है कि आम आदमी पार्टी में आप इस शर्त पर गए कि आपको टिकट मिलेगा चेयरमैन का? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई शर्त नहीं रखी। मैंने बिल्कुल क्लियर कट उनसे कमांड मांगी है और आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ। पहले मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, मेरी पहचान कार्यकर्ता में बनेगी मेरे काम से। और कार्यकर्ता अगर मेरा नाम प्रपोज करेगा और पार्टी अगर कंसीडर करेगी, पार्टी अगर ड्यूटी सौंपेगी, तो बिल्कुल मैं उसको स्वीकार करूंगा। मेरी तरफ से मैंने ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। अगर पार्टी किसी और को कंसीडर करती है तो बिल्कुल तन मन धन के साथ कंधे से कंधा मिला के उसके लिए जुटूंगा। अगर मिड्डा साहब आम आदमी पार्टी आपको प्रोजेक्ट कर देती है कि आप शहर में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी नगर परिषद में और उसमें आप उनका चेहरा हो सबसे बड़ा, आप रेडी हैं लड़ने के लिए? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं, मेरी जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी कैडर जो टीम है, कोर टीम है, पहले उनसे एक्सेप्टेबिलिटी लूंगा कि मैं उनको अगर इस पद पे चुनाव के लिए मंजूर हूँ और आप लोग मेरा साथ दोगे। क्योंकि देखो, कोई भी जब भी का काम होता है, जो चुनाव का होता है, वो टीम वर्क होता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो ये टीम जब तक आपकी मजबूत नहीं है, तैयार नहीं है, टीम आपकी फेवर में नहीं है, तो ऐसे चुनाव का, ऐसे पद का कोई औचित्य नहीं है। पहले मैं मेरी कैडर को, मेरी पार्टी को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरी टीम को, उनके बीच में जाऊंगा। अभी मैंने कल ही कैंपेन शुरू किया है, तो उनके साथ मीटिंग लूंगा। अगर मेरा कैडर और मेरी कार्यकर्ता जो मेरे डबवाली शहर के हैं, मेरे को पसंद करेंगे, मेरे को चाहेंगे और पार्टी मेरे को ये जिम्मेवारी सौंपेगी, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। सर, लगातार जो सत्ता पक्ष है वो भी निशाना साध रहा है कि आम आदमी में तो पूरे के पूरे कांग्रेसी भर्ती हो रहे हैं जी। उसी कतार में सर आप भी लग गए, फिर आप भी भर्ती हो गए आम आदमी में। पन्नू जी, ऐसा देखा जाए तो 95% जो देश की जनता किसी ना किसी वक्त कांग्रेस में रही है, तो कांग्रेस सबसे पुराना दल है। तो उस नाते अगर देखा जाए तो 95% जनता, चाहे वो देवीलाल जी भी क्यों ना हो, चाहे वो वाजपेयी जी की किसी ना किसी वक्त कांग्रेस में रहे हैं। तो कांग्रेस तो उस समय एक विचारधारा हुआ करती थी। अब जैसे जैसे अपनी विचारधारा से पीछे हट रही है,
गेमबाजी गुटबाजी में फंस रही है, छोटे छोटे उसमें मुद्दों को। तो वैसे वैसे जो आम कार्य करता है, तो मतलब ख़ास तौर पे जो एथिकल प्रिंसिपल्स मोरलिटी वाला कार्य करता है, जो मतलब असूलों वाला कार्य करता है, वो पीछे हट रहा है। उसको बदलाव चाहिए था, पहले उसको बदलाव अच्छा मिल नहीं रहा था। आम आदमी पार्टी के रूप में उसके पास एक ऑप्शन है, विकल्प मौजूद है। तो जितनी स्पीड से मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना कारवां बढ़ा रही है, काफिला बढ़ा रही है, तो आने वाले टाइम में अब देखोगे विधानसभा भी आम आदमी पार्टी की बनेगी और लोकसभा में प्रचंड बहुमत से अभी सर आपकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो ये होने वाली है आम आदमी की डबवाली में कि अभी नगर परिषद का चुनाव आ रहा है। कैसे मानते हैं, किसके बीच में क्या वाकई त्रिकोणा मुकाबला इस बार पहली मर्तबा देखने को मिलेगा? कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी को, नगर परिषद चुनाव के लिए फिट है? देखो, ये तय करना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि वो सिंबल पे इलेक्शन लड़वाती है, कैसे लड़वाती है, किसे लड़वाती है, सामने कौन आता है। और पूरा प्रयास रहेगा, अगर पार्टी का आदेश रहेगा, पार्टी की नीति रहेगी, तो बिल्कुल इस तिकोना नहीं, इस इलेक्शन को एक तरफा बना के चलेंगे और बिल्कुल जीतेंगे। क्योंकि लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव के लिए वोट करेगी और जनता को अच्छा विकल्प देके जनता के मुद्दे हल करने का काम करेंगे। ठीक है सर, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद पंडित, बहुत बहुत आभार आपका। ये थे हमारे साथ मंडी डबवाली से आम आदमी पार्टी के नेता संजय मिड्ढा जी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। और उन्होंने बतौर जो प्रदेशाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता है, उनके सानिध्य में उन्होंने आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त की है और बेबाक तरीके से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस के लिए खड़ी करने वाली है। ऐसे वक्त में जब हरियाणा में हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, चुनाव 2024 की तैयारी में भी जुटा है पूरा प्रदेश और उसके साथ साथ नगर परिषद के चुनाव हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा जरूर है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है। ये वक्त बताएगा कि इस जमीन पर फाइट किस किस के बीच में और कैसी फाइट देखने को मिलेगी। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी इस मशवरे के ऊपर जरूर रखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।